हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की स्कंद 2 के अध्याय 3 में स्वागत है। अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन। तो इसमें हमने देखा था श्लोका नंबर 19। तो वस्तुतः कल ये इतना अच्छा श्लोक है जो आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों की बहुत अच्छी व्याख्या करता है कि वास्तव में लोग हैं कैसे। तो यह हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है शुरू नहीं कर पाए थे। बस यो ये व्याख्या करते ही रह गए थे इसकी। तो आज हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी देखेंगे। तो पहले सभी लोग श्लोक रिसाइट कर सकते हैं। अच्छा, पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमः श्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्ति भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी तो हम देख रहे हैं आज श्लोका नंबर 19। और सभी रिसाइट कर सकते हैं फिर से। श्वाविट वराहोष्ट श्रावित वराहोष्ठैर् विष्टराहोष्टप्रे स्वाविष्ट्वराहोष्ट्रखरः विष्टराहोष्टखरे संस्तुतः पुरुषः पशुः संस्तुतः संस्तुतः पुरुष पुरुषः पशुः पशुः नायत् कर्णपथोपेतो नायत् नायत् कर्णपथोपेतो कर्णपथोपेतो जातु नाम तथाग्रजः जातु नाम जातूनां अग्रजः। तदाग्रजः तो कल हम शब्दार्थ देख चुके हैं, बहुत कुछ समझ भी चुके हैं। तो आज आगे बढ़ेंगे। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्परिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधिकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी और भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो हमने कल इसे देखा था श्लोक को, और आज इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो कल आप लोगों ने रिसाइट भी किया था, तो आज रिसाइट का मौका फिर से नहीं दिया जाएगा। कल ऑलरेडी जिसने करना था वो कर चुके हैं। तो फिर से हम समझते हैं। श्व, श्व अर्थात कुत्ते। विट वरा, विट वरा होता है ग्रामीण सूकर। ग्रामीण सूकर वह होता है जो मल खाता है, यानी विष्ठा खाता है, उसको कहते हैं। और उष्ट्र, उष्ट्र अर्थात ऊंट। और खरय, खरय अर्थात गधा। तो जो ये पशु हैं, इन पशुओं के समान जो पुरुष हैं, वही लोग पशु समान पुरुष की संस्तुतः यानी प्रशंसा करते हैं। उन्हें कभी कभी इनाम या मेडल इत्यादि दिया करते हैं। पशु कौन है, प्रश्न आता है फिर। वो पशु कौन है जिसकी संस्तुति की जा रही है? तो करे न यत कर्ण पथो पेतो, जिसके कर्ण रूपी रास्ते यानी कान रूपी रास्ते में न उपेतो नहीं पहुंचता है। क्या? जादू कभी भी नहीं पहुंचता है। नाम गदाग्रज, भगवान श्री कृष्ण का नाम। गदाग्रज का अर्थ होता है समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण। वैसे गद का अर्थ होता है रोग। तो जो भौतिकतावाद का रोग हो रखा है, या काम क्रोध इत्यादि का जो रोग हो रखा है, उन सभी रोगों के आगे आगे अग्रज बड़े होते हैं ना, तो उनके आगे आगे चल करके शत्रु के रूप में उपस्थित होकर के भगवान उसका नाश करते हैं। इसलिए भगवान का नाम गदाग्रज है। अर्थात अगर जो भगवान का नाम
जिसके कानों में जाता है तो उसके सभी प्रकार के भौतिकतावादी रोग समाप्त हो जाते हैं, या सभी प्रकार की बुराइयों से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है केवल नाम जाने से। तो जो जिस व्यक्ति के कानों में यह भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं पहुंचता है, ऐसे लोग पुरुषः पशु, पुरुष के रूप में दिखाई देने वाले पशु ही हैं। तो क्या इन पशुओं की भी कोई संस्तुति करता है? क्या इन्हें कोई प्रशंसा कोई करता है इनकी? क्या इन्हें मंच पे खड़ा करा के कोई मेडल इत्यादि प्रदान करता है? तो कह रहे हैं हाँ, जो करते हैं वो भी पशु ही हैं। संस्तुत किए जाते हैं किसके द्वारा? स्विटवरा, उष्ट्र और खर, इन्हीं के द्वारा। स्व अर्थात कुत्ता। कुत्ते का हमने लक्षण देखा था, जो अनायास ही क्रोधित हो जाए, अनायास क्रोधित हो जाए। तो आज भी क्या है, जो भगवान की कथाएं नहीं सुनते हैं, उनके एक बार ऑफिस में आप चले जाइए, ऑफिस में तो दूर, आप उनके ऑफिस के बगल से गुजर जाइए, बोलेंगे मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया, अनायास गुस्सा हो जाएंगे, अनायास। कहीं भी चले जाइए, देख लीजिए जो आजकल सरकारी ऑफिस खुल रखे हैं, वहां पे लोग अनायास गुस्सा हो जाते हैं। मतलब वो लक्षण क्या है? कुत्ते वाला ही है। वीटवरा, अर्थात जो खाने पीने में भेदभाव ना करे, कुछ भी खा ले, उसको सुअर को मल ही खाना है। ऊपर से ग्रामीण शुकर, हमने कल डिस्कस किया था कि जो जंगली शुकर है वो मल नहीं खाता होगा, इसीलिए यहाँ पर स्पेशली ग्रामीण शुकर का वर्णन किया गया है। वैसे जहां तक हमने देखा है कि जंगली शुकर घास इत्यादि खाते हैं। ये और उष्ट्र, उष्ट्र को क्या है, बहुत ज्यादा बोझ लादने की आदत होती है, और साथ में कांटे खाता है, कांटे वाला वृक्ष खाता है, बबूल का वृक्ष। और जो उसके जिह्वा में, उसके गाल में, सब जगह क्या करता है, चुभ चुभ के खून निकाल देता है, उसका ब्लड निकाल देता है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, वो समझ नहीं पाता है कि मुझे टेस्ट क्यों आ रहा है, लेकिन वो अपने खून दे करके टेस्ट ले रहा है, यानी अपने आप को बर्बाद करके टेस्ट ले रहा है, वो स्वाद का अनुभव कर रहा है। तो इसी प्रकार से आज के जो मनुष्य हैं वो भगवान की कथाएं न सुन के फालतू समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, और भगवान की कथाएं नहीं सुन रहे हैं। गधे की तरह, ऊंट की तरह वो क्या है, सांसारिक कार्यों में, सांसारिक लोगों की सेवा में लगे हैं। तो सेवा में तो लगे हैं, लेकिन उस कष्ट का अनुभव नहीं कर पा रहे, सोच रहे हैं हमें बड़ा सुख मिल रहा है, अपने आप को सोचते हैं कि बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन उस सुख के बदले उनका एक जीवन अगला फिर प्राप्त होगा। पशु का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, किसी का हो सकता है, भगवत धाम तो नहीं प्राप्त होगा। तो अर्थात इतनी मेहनत करके क्या मिला? जैसे ऊंट को बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसी प्रकार से इन मनुष्य रूपी पशुओं को अच्छा लगता है, लेकिन वह क्या है, अपने को बर्बाद करके अच्छा लगता है। इसी प्रकार से खरय जो गधा होता है, गधी का दूध लिट्टी खाता है विषय भोग के लिए, और बहुत सारा धोबी इसके ऊपर बोझ लाद देता है। तो उस बोझ के कारण यहाँ तक कि चला नहीं जाता इससे, और फिर भी किसी प्रकार से चलता है, और उसने बोझ लादने का इसको कोई फायदा नहीं, ये स्वतंत्र है, जब चाहे तो वहां से भाग सकता है, लेकिन भाग नहीं रहा है। सोच रहा है भाग जाऊंगा तो हो सकता है मुझे कोई सहारा न मिले, जबकि इतने जंगल भरे पड़े हैं। शाम को मिलता है सूखा भूसा,
तो ये भाग नहीं रहा। तो इसी प्रकार आज भी हमको कोई बांध नहीं रखा। हमने खुद तीन प्रकार के गुणों के बंधन को स्वीकार किया है। तो हम भी बिल्कुल इन्हीं के जैसे हो रहे हैं। तो अगर कथा कोई व्यक्ति नहीं सुनता तो वो ये जानवर ही है। तो ये जानवर ही जानवर को इनाम दे रहे हैं, उनकी संस्तुति कर रहे हैं, उन्हें उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहने का भाव है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता वह पशु ही है, और ऐसे पशुओं की प्रशंसा करने वाला भी पशु है। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं, प्रभु जी देखो जो इनाम दे जिसको दिया जा रहा है, मान लो कोई नेता ही है वहां पे, उसकी संस्तुति बहुत से लोग कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं देखो उन सभी में श्रेष्ठ है। तो उन सभी में श्रेष्ठ है इसका मतलब कि सभी पशुओं में श्रेष्ठ है, तो वो महापशु है। अगर सभी पशुओं में श्रेष्ठ है तो क्या वो महापशु है। और इसे श्री जीव गोस्वामी ऐसे कहते हैं। उन्होंने अपनी टीका में इसी प्रकार से समझाया है कि जो पशुओं की प्रशंसा करते हैं, तो जो पशु प्रशंसा कर रहे हैं इनमें तो एक एक गुण है। गधे में केवल गधे का गुण है, ऊंट में ऊंट का गुण है, कुत्ते में कुत्ते का गुण है, सूकर में सूकर का गुण है। लेकिन उस व्यक्ति में सारे गुण है, इसीलिए तो प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो ये सारा कुछ कर सकता है। ठीक है, मनुष्य हो करके वो कुत्ते की बात व्यवहार कर रहा है, खाने पीने में भेदभाव न करके सूकर की बात कर रहा है, उष्ट ऊंट की भांति कर रहा है, और गधे की भांति, तो वो पशु ही है। तो हम प्रपात जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, एक एक पैरा पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, शूकरों, ऊँटों ऊँटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं, और उनमें से अधिकतर यह कहकर धुतकार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, तो ये पैरा समझते हैं। तो ये प्रपात जी का ही तात्पर्य है। थोड़ा सा इसको क्रिएटिव बनाने के लिए कुछ पिक्चर्स इत्यादि डाल दिए गए, तो उसे हम देखेंगे। तो प्रपात जी क्या कर रहे हैं समझते हैं। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम है। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। देखिए, हमको देख के बहुत सिंपल लग रहा है सेंटेंस, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। प्रभुपाद जी करें, अब तक हम लोग क्या कह रहे थे कि वे पशु के समान हैं, पशु के समान हैं। प्रभुपाद जी करें नहीं, वे पशु के समान नहीं है। जो आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं प्राप्त करते, यानी कथाएं नहीं सुनते हैं, वे लोग पशु से भी अधम, अर्थात पशु से भी निम्न है। अगर उन्हें पशु कहा जाए मतलब आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं। पशुओं में कुछ तो गुण होता है ना, अपने गुण के हिसाब से ही चलता है। लेकिन मनुष्य होकर के वह मनुष्य के गुण को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वह जो है पशु से भी अधम है। तो कह रहे अधम तो है, लेकिन चलो उससे निम्न हमें कुछ दिख नहीं रहा है,
तो हम उनकी तुलना कुत्तों, सूकरों, ऊँटों और गधों से कर लेते हैं। ऐसा होता क्यों है? तो करें, आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को खोखरों की मनोवृत्ति प्रदान करती, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। अच्छा, हाँ, ये बहुत विशेष बात है। कुत्ता करता क्या है? अपनी मालिक की सेवा में लगा रहता है। सेवा उसका भाव, यानी नौकर वाला भाव। अगर एक रोटी खिला दिया तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि किसी के घर में चोर चले जाते हैं तो कुत्ता अपनी जान दे देता है, और जान दे करके किसी प्रकार से उसकी रक्षा करना चाहता है, यानी सेवा, सेवा भाव। तो आजकल हो क्या रहा है? आजकल यही है। सेवा का काम शूद्रों का होता है, हम जानते हैं। परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम। अर्थात जो शूद्र होते हैं उनका काम क्या होता है? दूसरों की केवल सेवा करना, अर्थात नौकरी करना। तो जितना नौकरी पेशा वाले हैं उनका देखिए अपने घर से कुछ नहीं लगता है, सारा कुछ जाते हैं वहीं पे, जो भी है मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिस में, सारा काम वहाँ करना है, सेवा, फिर चले आना है। तो इस प्रकार का जो परिचर्यात्मक कर्म होता है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया है, यही शूद्रों का कार्य है। तो आजकल क्या है? पढ़ लिख के शूद्र ही तो पैदा हो रहे हैं। मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, यानी मुझे सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। तो उस वास्तव में सारे शूद्र ही बनना चाहते हैं। और वस्तुतः देखा जाए तो लोगों को शूद्रों का काम पसंद आ रहा है। पहले के समय में लोग कहते थे हम क्यों नौकरी करें, क्या मेरे पास खेत नहीं है क्या? क्या हम खाने बगैर मर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ आके नौकरी करेंगे? तुम जो जो काम कहोगे हम वो करेंगे। क्यों हम करेंगे? तुम्हारी बात हम क्यों माने? पहले ऐसी भावना हुआ करती थी। तो ज्यादा से ज्यादा जो वर्ग होता था, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण वर्ग है, तो वह जो है कहीं नौकरी नहीं करने जाता था, शिक्षा देता था, अध्ययन अध्यापन जो कुछ मिल गया उसी में काम चलाएगा। इसी प्रकार से क्षत्रिय है, क्षत्रिय भी कहीं नहीं जाता था नौकरी करने, वह लोगों को नौकरी देता था, राजा बनता था, या इस प्रकार के कार्य में लगा रहता था। और अगर देखा जाए वैश्य, तो वैश्य का अर्थ है बिजनेस, कृषि, और कृषि इत्यादि जो है बिजनेस, कृषि, गोरक्ष वाणिज्यम शूद्रस्यपि स्वभावजम। अर्थात कृषि करना, गो रक्षा करना, गो पालन करना, ये सब उनका जो है काम था, वाणिज्यम व्यापार करना। तो ये बिजनेस इत्यादि वो करते थे, उससे उनको पैसे मिल जाते थे, जिससे समाज में टैक्स भी देंगे और समाज का भी उत्थान होता रहेगा। तो जो वो शिक्षा थी, तो तीन जो वर्ण है वो तो ऐसे ही कहीं नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। अब बच गया शूद्र। शूद्र इनके यहाँ भी जाके सेवा करता था, इनके यहाँ भी, इनके यहाँ भी, तीनों के यहाँ। और इसका कुछ नहीं, अपने घर से लगता था, जाता था, सेवा करता था, इसको पैसे मिल जाते थे, उससे काम चल जाता था, पारिश्रमिक। तो आजकल लोगों को वो नौकरी देना नहीं है, आजकल नौकरी करना है। इवन इतना ज्यादा पढ़ लिख के मुझे क्यों नहीं नौकर बनाया, इसके लिए मार हो रही है। आप देखेंगे आए दिन ये लोग धरना दे रहे हैं, तो मैंने ज्यादा मेहनत किया था, मुझे बड़ा नौकर बनना चाहिए था। आजकल आप नौकर क्यों नहीं बना रहे हैं? हमें नौकर नहीं बनाओगे, हमने इतना पढ़ लिया है। पहले क्या है, बोलता था हम पढ़े लिखे हैं तुम्हारा नौकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए बने हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से शूद्रों को लोग आज हीन भावना से देखते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते, धीरे धीरे वो खुद शूद्र हो गए। कभी कभी जैसे प्राय देखा जाता है, कुछ नीच टाइप के लोग व्यक्ति होते हैं, वे दूसरों की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन प्राय वे खुद ही शिकायत के पात्र रहते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं।
प्राय ऐसा है। तो इसी प्रकार यहाँ भी लोग शूद्रों को तो कह रहे हैं कि पहले लोग शूद्रों का सम्मान नहीं करते थे, हम देखो सम्मान बढ़ा दिए हैं। आज सम्मान नहीं हो रहा, पहले होता था। पहले तीनों के यहाँ काम करता था, पारिश्रमिक पाता था, अपना घर चलाता था। आज क्या है? आज चले जाइए, वहां सारे तो शूद्र ही बैठे हैं, तो कौन आपका वहां सम्मान करेगा? बड़ा वाला अफसर बन के बैठा, वो नहीं सम्मान करता। कभी आपसे प्रेम से बातें किया हो तो बताइए, कभी नहीं करता है। तो इस प्रकार शिक्षा ही ऐसी हो रही, शिक्षा लेकर के क्या बन रहा है? सेवा करना, मालिक की किस प्रकार सेवा किया जाए, यही मनोवृत्ति डेवलप की जा रही है आजकल। एक्चुअली गुरुकुल समाप्त करने का क्या कारण है? इनको दास बना दो, दास बनने की प्रवृत्ति लाओ इनके अंदर, सेवक भाव लाओ, ये सेवा में लग जाए। तो आज हम लोग क्या है, अपने गुरुकुलों को समाप्त करके मालिक की भावना से विहीन हो गए। तो ऐसा यहाँ बीटेक लिखा है, तो बीटेक ही नहीं समझना है, कुछ भी है। इस किताब से गुजर गया एक बार, ये गधा ऊंट और यही सब बन के निकल रहा है। यानी सेवा की भावना बहुत, अब मैं ज्यादा बोझ उठा सकता हूँ। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और श्लोक में वर्णन आया इसलिए लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये आज का समाज है, पढ़ने के बाद क्या है, कुत्तों की भांति द्वार द्वार घूम रहे हैं, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। तो क्या मिल जाता है? और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। क्या मिलता है? नो वैकेंसी। कैसा मुंह बन गया ना इसका? ऐसे ही लोगों का मुंह बन जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। नो वैकेंसी, धुतकार दिया जाता है। फिर उन्हें लानत होती है कि अब मैं इतना ज्यादा पढ़ लिया हूं, वो मैं छोटा भी काम नहीं कर सकता, करूं तो क्या करूं। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। तो वही हाल है वास्तव में। वहां इतना कंपनियों में, आप फैक्ट्रियों में चले जाओ, फैक्ट्रियों में तो इतना ज्यादा काम करवा देता है। जैसे कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है, थोड़ा सा अभी कृपा जी देखिए कुत्ते का वर्णन कर रहे हैं सारा, फिर कुत्ते का कर लेंगे, उसके बाद जो है सुअर का भी करेंगे, ऊंट का भी करेंगे, गधे का भी। अभी कुत्ता ही चल रहा है। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे कुत्ता वहां मालिक की सेवा करता है, चाहे उसे आधे ही रोटी मिले, यानी अपर्याप्त, पूरा पेट नहीं मिला, फिर भी कितना स्वामी का पालन करता है आज्ञा का। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में जाके देखिए, 18-18 घंटे उग्र कर्म करवाया जा रहा है, और उस हिसाब से पारिश्रमिक नहीं है। जहाँ कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट हो रहा है वो राज, लेकिन इनको उतना पारिश्रमिक नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। और फिर क्या करें, मैं शूद्र नहीं हूँ। शूद्र की परिभाषा ही नहीं पता है क्या है शूद्र। तो ये हो गया कुत्ता। आप थोड़ा सा सूकर के बारे में जानते हैं। जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे सूकर के तुल्य हैं। समझ रहे हैं? सूकर ही हैं। अरे हम तो कुछ भी खा लेते हैं, हम तो कुछ भी, भगवान ने बनाया है जीवों को खाने के लिए। तो जीवों को खाने के लिए बनाया है, तो उनका बेटा भी तो जीव है, उसे क्यों नहीं खा लेते?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। तो ये देखिए क्या करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए सड़ी गली चीजें, चार चार दिन का बचा हुआ, आजकल यही हो रहा है। मांस पका के रख देंगे 5 दिन 6 दिन, कहीं कहीं तो लोग सप्लाई कर करके बर्फ में डाल के भेज रहे हैं और महीनों महीनों खा रहे हैं। क्या ही सड़ी गली, शूकर के समान है। शूकर सड़ी गली चीजें ही खाता रहता है, उसको अच्छा रख दो पसंद नहीं आएगा, हलवा रखेंगे पसंद नहीं आएगा, मल को पहचान के खाएगा। यही है, शूकरों को मल खाना पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। समझ रहे हैं, इस पशु का वो विशेष खाद्य है, अच्छा वाला है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं। पत्थर पत्थर खाना समझ रहे हैं, कितना कठिन होता है ना, लेकिन उसमें उन्हें आनंद आ रहा है। किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना है। वह तो अन्न, साग, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। तो मनुष्य आया ही है इस तरह, प्रसादम है ना। देखिए तुलसी अर्पित की गई है, तो ये प्रसादम है। तो सुबह, जो सुबह सुबह में है भगवान को स्वीट अर्पित किया जाता है, तो ये मॉर्निंग प्रसादम है। तो वहां पे सारा स्वीट स्वीट ही दिख रहा है। तो वास्तव में इंसान इसके लिए बना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो। शास्त्र में वर्णन नहीं है। अब लोग कहेंगे कि हम तो कुछ भी खाएंगे, तो ठीक है आप खाइए। ये बातें उसके लिए हो रही हैं जो आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन उनके लिए है जो आध्यात्मिक विकास करके भगवत धाम तक पहुंचना चाहते हैं। ये उनके लिए नहीं है जिनको यहीं पे रहना है, इन जानवरों की तरह। अब जैसे उसी पतंग में डोर लगाया जाता है जिसको ऊंचाई तक उड़ान भरना है, उस डोर का अंकुश न हो, काट दिया जाए तो वो पतंग नीचे गिर जाएगी। तो जिसको नीचे ही रहना उसके लिए अंकुश नहीं है, अंकुश उसके लिए है जिसको ऊपर उड़ना है। तो इस प्रकार के जो नियम होते हैं वो मनुष्यों के लिए होते हैं, लेकिन मनुष्य अगर पालन नहीं करता है तो वह पशु ही है। धर्मेण हीना ही पशु भी समाना। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वह फल तथा साग काट सकता है। तो ठोस भोजन चबाने के लिए मतलब विशेष दांत दिए गए हैं। तो कुछ लोगों का एक लॉजिक होता है कि देखो हमारे पास इधर और इधर दो दांत है केनाइन, जिनसे हम मांस खा सकते हैं, तो भगवान ने दिए ही क्यों अगर मांस नहीं खाना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य के दो कुकुर दांत भी होते हैं, यानी कुत्ते वाले, जिनसे यदि वह चाहे तो, यदि वह चाहे तो, ऐसा नहीं है कि चाहना ही पड़ेगा, यदि वह चाहे तो। यानी अगर जैसे किसी को बोला जाए कि अगर हवाई जहाज में बैठोगे तो उड़ान भर के जहां पहुंचना वहां पहुंच जाओगे, यदि चाहो तो समुद्र की लहरें आने वाली हैं उसमें डूब भी जाओ। तो अगर डूबना है तो वो दूसरा भी ऑप्शन है। और पहला ऑप्शन है चढ़ के चले जाओ, पता चल गया एडवांस में कि लहरें आएंगी सबको समेट लेंगी, तो उड़ के चले जाओ ना। लेकिन डूबना ही है तो दूसरा ऑप्शन। तो कह रहे हैं यदि वह चाहे तो पशु भोजन खा सकता है, यानी उसे पशु बन के ही रहना चाहता है तो रहे। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है
कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुचे अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र पुष्प फल आदि ग्रहण करते हैं। भगवत गीता 9.26। तो भगवान ने कहा है, पात्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्या प्रयतयास्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान ने कहा अगर नहीं है तो पत्ते ही अर्पित करो ना। नहीं है मान लो, कुछ आपके पास में बहुत भारी भरकम, पत्ते अर्पित कर दो। तो क्या है, अब तुलसी पत्र भी नहीं रह गया है, इतना व्यक्ति गरीब हो गया है। क्या पुष्प नहीं रह गए हैं, फल नहीं रह गए हैं, जल भी नहीं रह गया है क्या? तो व्यक्ति कुछ भी अर्पित कर सकता है और ग्रहण कर सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं क्या भगवान को जल भी अर्पित करना चाहिए जो हम पीते हैं? तो भगवान कहते हैं तोयम यानी जल। तो आप जल अर्पित करिए और वह जल जितना आपके घर में रहता है, सारा जल रखा रहता है, उसमें ला के पीने वाले जल में मिला दीजिए और वही भर के पीते रहिए। क्या दिक्कत है? भगवान का प्रसाद है, हमेशा आप प्रसाद ही पा रहे हैं। कहीं ऑफिस से बाहर जा रहे हैं तो अपने बर्तन में रखे हैं, तो उसमें क्या है, आपका समाप्त होने वाला है, समाप्त होने से पहले ही वहां पे अगर आपको रिफिल करना पड़ गया तो उसी वाले बोतल में रिफिल कर लीजिए, फिर से वो प्रसाद तैयार हो गया। जैसे अगर मान लो कि एक लोटा पानी होता है, उसमें एक बूंद गंगा जल मिला दिया जाता है, तो सारा गंगा जल ही कहलाता है। इसी प्रकार से आपका जो बचा हुआ पानी है, उसमें आपने बाहर से रिफिल कर भी लिया, तो अब वह प्रसाद ही कहलाए। तो सब कुछ भगवान को अर्पित किया जा सकता है। भगवान बड़ी बड़ी चीजें मांग ही नहीं रहे। तो व्यक्ति पाप से बच सकता है, अर्थात अगर वही वह प्रसादम खाता है तो अमृत के समान है। और अगर वह प्रसादम नहीं खा रहा है बिना भगवान को अर्पित, तो वही खाना विष के समान हो गया। विष के समान अर्थात मृत्यु होगी उसकी, और एक फिर मृत्यु वाला शरीर ही मिलेगा, यानी फिर से वो मर्त्य प्राणी बने। तो वही जो है उसके लिए अमृत हो सकता था, और वही भोजन अब उसके लिए क्या बन गया, विष। तो इसीलिए भगवान ने कहा है सब कुछ मुझे अर्पित करो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग प्रश्न करते हैं तो क्या जब अर्पित ही करना है तो हम मांस अर्पित कर दें? अरे आज हमसे एक शुक्ला जी ने प्रश्न कर दिया, और वृद्ध हो गए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब युवा है। फिर बाद में थोड़ा सा हमने उनको बोल दिया कि क्या अब यही भी मांग रह गया आपके पास? तो ऐसे से कान पकड़ रहे हैं यार ठीक है, भगवान भगवान क्षमा करना, तुरंत ऐसे कर रहे हैं। हरे कृष्णा जस्ट। अतएव मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है, उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब कोई कहे देखो शेर है, शेर तो हमेशा मांस खाता है, यानी पशु का हम अनुकरण करेंगे। तो शेर जंगल में रहता है, आप भी जंगल में रहो। शेर बिना एसी के रहता है, आप भी फिर बिना एसी के रहो। वो जमीन पे सोता है, फिर आप भी सो। मतलब लोग कहते हैं ना पशु कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अनुकरण करना तो करके दिखाओ। पशु विवश है, उसकी इतनी हार्दिक इच्छा थी, खाने की प्रबल इच्छा थी, तो भगवान ने उसे वैसा बनाया कि अपनी इच्छा पूरी कर लो। क्योंकि उसे भोगते भोगते एक दिन वह जब उस योनि से बाहर निकलेगा तो थोड़ी थोड़ी कमी आनी चाहिए उसके अंदर। ये शुद्धिकरण के लिए योनियां बनाई गई।
तो इन योनियों में भटक भटक के व्यक्ति शुद्ध होता है। जब मनुष्य बनता है तो उसे मनुष्य वाला अब कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाह्य चीजों से फिर प्रभावित हो जाओ, प्रभावित नहीं होने देना है। और भगवान शास्त्र के रूप में, आचार्यों के रूप में सबके सामने पहुंचते हैं और शिक्षा देते ही हैं। कोई ये नहीं संसार में कर सकता, मुझे किसी ने समझाया नहीं। अच्छा, इसी तरह एक व्यक्ति है, मैं उन्हें, मुझे लग रहा है करीब साल भर से मेरे कांटेक्ट में होंगे। समझा रहा था, कभी मतलब पढ़ना नहीं चाहते थे कि भगवत गीता पढूं, कोर्स नहीं ज्वाइन किए। हालांकि बातें मुझसे करेंगी, लेकिन धीरे धीरे पता है कल क्या हुआ। अचानक उन्होंने भगवत गीता का प्रथम अध्याय प्रभुपाद जी का लिखा हुआ जो अनुवाद किया गया वह पूरा पढ़ के आ गए, फर्स्ट अध्याय। और आके बोल रहे हैं कि मैंने तो पूरा ही आज एक अध्याय समाप्त कर दिया। बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। अच्छा, तो बोले हाँ रियली मैंने कर दिया। तो मैंने कहा कैसे ये चमत्कार हुआ। तो बोल रहे हैं कि लाइट नहीं थी तो मैं सोचा क्या करूं, अब समय कैसे काटूं। तो मैंने इस प्रकार से समय काटा और बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। तो हम बोले अभी आनंद से शुरू ही नहीं हुआ, आगे और आनंद है। तो देखिए भक्तों के संपर्क में तब मुझे पता चला है कि आते आते धीरे धीरे प्रभाव तो पड़ता ही है, थोड़ा तो प्रभाव पड़ ही जाता है। तो हम भोजन पे आ जाते हैं। तो भोजन में क्या है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़ा विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए पशुओं को खा लें। वस्तुतः वो जो पशु है वो भी वेज चीजों से ही उतना विटामिन और प्रोटीन प्राप्त कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो जो है स्वयं बना रहा है, उसके शरीर में बना इन्हीं चीजों से है। और आज साइंस ने ऐसे भी प्रयोगों में पाया है कि मांस खाना कोई स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, हानिकारक ही रहता है। ऐसे लोगों की जो उम्र है कम ही हो जाती है, हार्ट अटैक इत्यादि ऐसे लोगों को ज्यादा आते हैं। कुछ लोग ऐसे रेड मीट बोल के खाते हैं, यानी उसमें ब्लड मिक्स रहता है, कुछ ऐसा शायद है जिससे रेड मीट कहते हैं। तो वो ज्यादा मर रहे हैं। तो पहले लोग सोच रहे थे बड़ा फायदा हो रहा है, विटामिन मिल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तथाकथित विटामिन के लिए ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम पशु ही हो जाए। कहते हो जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता उसे शूकर के तुल्य बताया गया है। ठीक है, तो शूकर का भी हो गया, दो लोग का हो गया। अब हम ऊंट वाले पे चलेंगे। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य किसी को पढ़ने का मौका दिया जाएगा। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, पढ़े। माता जी का मुझे आवाज तो नहीं आ रहा है, बाकी लोग को आ रहा है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कटीले वस्तुएं खाने के आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकवादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों को संतुलित विधि के अनुसार जीवन यापन जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। बौद्धिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। बौद्धिक भोग का आकर्षण केंद्र जीवन है। विषय जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इसी प्रकार प्रशंस में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कंटीले टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कंटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देता है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ माता जी थोड़ा
रक्त के साथ मूर्ख मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वो झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कंटीला फल खाते हैं। इसलिए भगवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। हरे कृष्णा ऐसा है। माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो थोड़ा ऊंट के बारे में जान लेते हैं। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। देख रहे हैं, कांटा खा रहा है, कटील कांटे, बिल्कुल। और कैसा चेहरा बना रखा है, बिल्कुल आनंदित है। इसी प्रकार इस संसार में भोग के चक्कर में लोग कष्ट पा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं आनंद आ रहा है। तो जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। यानी बहुत ज्यादा परिवार का बोझ लेके चल रहा है। जैसा कि हमने बताया था, ऊंट और गधे दोनों का विशेषता है बोझ लेकर चलना। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ लिया जा सके। तो वास्तव में भौतिकतावादी जीवन जो है ना, कोई बहुत अच्छा नहीं है। वास्तव में कांटे से भरा ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आज के डेट में कभी भी अगर कहीं न्यूज कहीं खुल गया, तो कुछ ऐसा ही आएगा कि किसी ने किसी को ड्रम में करके पैक के भेज दिया है, कहीं जमा दिया सीमेंट बालू डाल के। तो कभी आएगा कि किसी ने अपना चेहरा बदल लिया और बताया हम हिंदू हैं करके बोल के शादी कर लिया लड़की से, और बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, वो घूम रही है। अब बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है मेरा बाप कहाँ गया, मेरा बाप कहाँ गया। ठीक है। और वह स्त्री घूम रही है। तो यहाँ पे क्या है, उसको लग रहा था कि बहुत ज्यादा सुख मिलेगा इस लड़के के साथ। और चलो ये तो है ही, इसके अलावा काट काट के फेंक दिया जा रहा है, कहीं फ्रिज में पैक करके फेंक दे रहे हैं, फ्रिज में रख दे रहे हैं काट के। ऐसी ऐसी मतलब हाल हो गई है। कहीं जंगल में ले जाके उसको काट के गाड़ दे रहे हैं। तो क्या है, ये सब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है। तो ये ऊंटों जैसा ही लोग व्यतीत कर रहे हैं, कष्ट से भरे जीवन को सुख समझ रहे हैं, और एक दिन मर जाते हैं। तो अपना ही खून लोग पी रहे हैं। चाहे तो इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। बुरे से बुरा सौदा इस शरीर को कहा गया है। तो ये शरीर एक बुरा ही सौदा है, जो मरने वाला है, हर पर क्षय होने वाला है, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी होने वाला है। इससे निकल जाया जा सकता है। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग प्रयोजिता। भक्ति योगम अदुच, इसको आपने वहां पढ़ा है। जब ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं व्यास देव जी, तो उस समय क्या कहा गया था कि भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिते मले आपश्यत पुरुषम पूर्णम माया च तत्पाश्रयम्। यानी भक्ति योग के द्वारा मन को उन्होंने स्थित किया, व्यास देव ने भक्ति योग में स्थित किया। तो उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्णम, भगवान जो पूर्ण पुरुष है उन्हें उन्होंने देखा। और माया च तत्पाश्रयम्, माया उनका आश्रय ले रखी थी। यानी माया उनको नहीं कंट्रोल कर रही हो, माया उनके कंट्रोल में थी। तो माया च तत्पाश्रयम्,
उसके बाद क्या था, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपत्यते। उस माया के द्वारा ही लोग सम्मोहित थे। चाहे तो भगवान की शरण ले सकते हैं, लेकिन माया के द्वारा लोग सम्मोहित थे और तीनों गुणों से मोहित होकर के अपने आप को शरीर मान बैठे थे, आत्मान परो अपि मनुते अनर्थम, अपने आप को शरीर मान बैठे हैं और उससे जो कार्य किए कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कर रहा हूँ, जबकि गुणों के अधीन हो रहा है। तो इस अनर्थ रूपी शरीर को ही कैसे हटाया जा सकता है? तो अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्य जानितो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम्। इस अनर्थ को यानी बुरे से बुरे सौदे को उपशमम हटाया जा सकता है, यानी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? साक्षात भक्ति योगम अधोक्षते, भगवान अधोक्ष यानी श्री कृष्ण की भक्ति कर तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो सारे ही क्यों नहीं कर लेते? तो कह रहे हैं लोक से अजान, तो लोग अनजान, लोगों को कुछ पता ही नहीं। तो विद्वान लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं विद्वान चक्र सात्वत संहिता, विद्वान लोग शास्त्र इत्यादि के रूप में लिख के लोगों को बता रहे हैं। तो बता रहे हैं तो इतना लोग मूर्ख हो रखे हैं कि सुन नहीं रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं बुरे से बुरे सौदे से अच्छा लाभ लिया जा सकता है, यानी इसी शरीर का प्रयोग करके जो नष्ट ही होने वाली है। व्यक्ति आध्यात्मिक शरीर करके भगवत सेवा में लीन हो सकता है, भगवत सेवा प्राप्त कर सकता है, धाम में जा सकता है। तो भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। सोचिए, भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषय जीवन है। विषय जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है कि क्या है। यही संस्पर्शजा भोग दुख योनिया युक्त। तो दुख की योनियां ही तो मिलती हैं इससे, दुख की योनियां ही तो मिलती हैं। तो आदिवंत कौनते न तीसुरम के बुधा, इसलिए अगर कोई बुद्धिमान है तो उसमें रमण नहीं करेगा। अगर उनको पता जब चली जाए कि देखो मैं अपना ही खून पी रहा हूं, तो उसे अब कांटा खाना छोड़ देना चाहिए। ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। स्पष्ट है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति भी जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। तो बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं, देखो बहुत सारे साधन लगाते हैं, मैं कैसे ज्यादा कमा लूं। बहुत ज्यादा मतलब साधन, और कभी कभी तो संदेहास्पद साधन यानी गलत साधन का प्रयोग करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ये क्या है, अगर गलत कर रहे हैं तो क्या अगला जीवन बहुत भक्त का थोड़े ना प्राप्त हो जाए? तो कटीला फल ही तो पाएंगे। तो इसीलिए करें अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं, अच्छा नहीं पाएंगे उसका फल। इसीलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है, अर्थात ये रुग्ण पुरुष है, बीमार है, भौतिकतावाद की बीमारी हो रखी है। इसीलिए इनकी गणना किसमें की गई है? ऊंटों के साथ। इनको भी वही मजा आ रहा है भौतिकतावाद में, तो उससे निकलना होगा और भगवान की भक्ति में जाना ही होगा। तो जिसके कानों में कथा नहीं जा रही वो पशु ही है।
अभी तो काफी है, तो इसको हम देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब भी मुझे मौका मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि हम बहुत जल्दीबाजी करें, अच्छे से समझ के चलेंगे। हरे कृष्णा सभी को। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन हो गया है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील व्यास देव की जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय हरे कृष्ण सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा श्लोक ऐसा है, कुछ ज्यादा ही सीरियस तो नहीं हो गए ना आप लोग? नहीं, हाँ आसान है प्रभु जी, बहुत आसान है। हाँ, सीरियस होना है तो कुछ भक्ति में आगे बढ़ जाना है, फायदा ही होना चाहिए। प्रभु जी जी, सही वो तो शिक्षा है। है इसमें। हाँ हाँ, ठीक सही है, है। बात चलते हैं। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।